कुछ रखें तो उसे निगल निगल हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलो, बोलो बेटे। नेट, अवनी नेट का थोड़ा चल रहा है शायद इस तरफ से। मैं कर देती हूँ उत्तर। हाँ जी, हाँ जी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कदर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। बिल्कुल, देखिए आज तक हमने कभी सोचा है कि जैसे हम पानी पीते हैं, क्या पानी में भी टेस्ट होता है? क्या हमने उसको कभी इस तरह से लिया है? आप सभी के पास एक एक गिलास होगा पानी का अभी, तो हम एक छोटी सी, हाँ जी, अभी छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं है तो आप ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और देखिएगा जब हम इसमें पूरे स्वाद के साथ इसको लेते हैं तो इसमें टेस्ट भी आएगा आपको, और उसके बाद आप इसमें जब कृतज्ञता डालेंगे तो वो आपके अंदर जाकर के उसका असर क्या होगा। तो एक अपने मुंह में एक घूंट लेंगे पानी की, और उस पानी को आप मुंह में ही रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदर आपने लेकर जाना है पानी को। कैसा टेस्ट था मैम? अमृत जैसा। अमृत जैसा, बिल्कुल। अमृत पिया नहीं पर वैसा ही ऐसा ही होगा। खट्टा था, मीठा था, ये मीठा, कैसा लगा आपको? बहुत मीठा था। मीठा था। देखिए पानी में भी टेस्ट है। माया मैम, आपको कैसा लगा? मैम मैं तो हमेशा ही स्वाद लेके पीती हूँ पानी का, जितनी बार भी पीती हूँ दिन में, और Great. मुझे हर बार मीठा लगता है पानी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए ये चीज जो है ना, हम लोगों को अगर हम छोटी छोटी चीजें अगर अवेयर हो जाए ना इन चीजों के लिए, तो हमारा शरीर तो वैसे ही फूल जैसा हो जाएगा। जो हम भारीपन, आप देखिएगा ना, कई बार हम बहुत ही गुस्से में पानी पीते हैं ना, तो वो अंदर जाके ना या तो यहाँ अटक जाता है या हमारे को बहुत भारी भारी सा फील होता है। और जहां हम इसमें ग्रेटिट्यूड डालकर और इसको प्यार से पियेंगे ना, तो आप देखिएगा आपको शरीर, जो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं ना कि आज मुझे तो मोटापा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप पानी से ही आधे से ज्यादा तो अपने को ठीक कर सकते हो। मैम मेरी एक हैबिट है कि मैं खुद भी खाती हूँ पीती हूँ, या मैं परिवार में किसी को भी खाना या पानी कुछ भी देती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ मंत्र या कुछ, या खाना बनाती हूँ तभी उतना टाइम, या अगर मैं सुनती हूँ तो भी कुछ अच्छा ही सुनती है, मैं मंत्र वगैरह जाप करती रहती हूँ। ग्रेट मैम, ये तो आप लोगों से तो हम लोग भी इंस्पायर होते हैं आगे, हम लोगों को भी थैंक यू मैम। ये चीजें जो आप शेयर कर रहे हो ना, ये सबके लिए है। तो ये चीजें ही हमारे जीवन में अगर आ गई तो हम तो वैसे ही स्वर्ग बना देंगे यहाँ पर। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। अवनी शायद पड़ेगी। अवनी देखो बेटा, अवनी हो पा रहे? नेट की शायद उनको आज कुछ भी खाने पीने से पहले हम मैं पढ़ देती हूँ। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें, आज कुछ भी खाने, फल खाएं या नाश्ता करें। कोई नहीं ताई जी, आप ही पढ़ लो, नहीं आ रही। नहीं हो रहा, इशू हो रहा है उसमें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे, पढ़ो बेटा पढ़ो। नहीं हो पा रहा, मैं पढ़ देती हूँ। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें
और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल। देखिए अभी मैं आपको ना कल का एक छोटा सा एग्जांपल अपना, वैसे अपने एग्जांपल मैं इसलिए कम देती हूँ कि फिर लोग अपनी लाइफ में उतना उतार रहे हैं। कल हम लोगों का यहाँ पर थोड़ा लाइट का ब्रेकडाउन था रात से ही और सुबह तक, तो हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, आज ब्रेकफास्ट करने ना सागर रत्ना चलते हैं। तो ये देखिए अगर हम जब अपने अंदर से खुश होते हैं ना, हम जब वहां गए तो वहां खुशबू से ही मैंने अपने बच्चों को बोला आज तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत टेस्टी खाना। और आप बिलीव करोगे कि मेरी छोटी बेटी जिसने कभी डोसा या बहुत ही कम किसी मतलब बहुत चूजी होते हैं ना, कल इसने भी कहा कि मम्मा अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम सागर रत्ना ही जाएंगे, मुझे तो बहुत मजा आया। जब हम पहले ही उस चीज के लिए कृतज्ञता डालेंगे ना खाने के लिए, तो उसमें अपने आप ही टेस्ट आता जाता है। और ये 100% श्योर है। और उस चीज में हम लोग पहले जो घरों में कई बार क्या होता है ना, हम बस जल्दी 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 और उसमें कड़वापन तो अपने आप से अपने विचारों से ही डाल देते हैं आधे से ज्यादा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब खाना बनाओ तो बहुत कृतज्ञता से और किसी के आगे रखो तो बहुत कृतज्ञता से, तो देखिए आपको एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह से मिलेगा। और यही थ्योरी है। और इस चीज को आप अपनाइए तो देखिएगा आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी गुस्सा आता है ना, तो उस गुस्से को पहले आप बाहर अपने पाँव को धो करके ना फिर किचन में एंटर कीजिए और देखिए, फिर उसके बाद देखिए आपको कितना मजा आएगा खाना बनाने में। और इस चीज से हमने तो कई कई जगह अब इसी चीज को अपनाया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं इस चीज के। हाँ जी मैम, पढ़ेंगे आगे। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक दिव्य शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। अब आप सब कहोगे कि जादुई धूल होगी क्या, क्या हमें कोई डस्ट लेनी है या कुछ लेना है। बट आपको पता है हमारे हाथों में इतनी एनर्जी होती है कि ये कितनी चीजों को ठीक कर देते हैं। जो लोग रेकी करते हैं ना, उन लोगों के पास तो उन्हें तो पता है कि इसमें कितनी पावर होती है हमारे हाथों में। हम तो सिर्फ अपनी लकीरों को देख के कहते हैं ना कि इसमें हमारी लकीरें हैं, पर हमारे हाथों में बहुत पावर होती है। आप देखोगे जब कभी हमें चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा हाथ वहां जाता है। और आप अगर फील करोगे देखोगे आधे से ज्यादा ब्लड तो वहीं बंद हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारा फोकस जो है उसी जगह पे होता है। और उस फोकस की वजह से ही क्या है, हमारे हाथों से जो रेज जाती है ना, वो उसका इम्पैक्ट इतना होता है। हमारे हाथों में इतनी शक्ति है, हमारे मतलब हर चीज को ठीक कर सकती है। और वही चीज है, जब आप खाना बनाओ या खाने से पहले या बनाओ तो अपने हाथों से ऐसे डस्ट डालिएगा। डस्ट मतलब कि आप उसमें अपनी पॉजिटिविटी डालोगे उस खाने में। अपनी कल आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी, कल की आपने यही करना है, हर जब जो भी चीज आप खाओ अपने हाथों से उसमें जादुई धूल छिड़के। आपके हाथों में बहुत पावर है, इनको बहुत प्यार किया कीजिए। इन हाथों में हमारा सारा संसार बसता है। अगर आप देखो, हम तो लकीरें बोलते हैं कि हमारे हाथों में लकीरें, इसीलिए तो कहते हैं सुबह उठते ही अपने हाथों को धन्यवाद देना चाहिए। इन हाथों में हमारे बहुत पावर्स है। अगर आप ऐसे करके अभी 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ लाओगे ना, आपको वो रेज फील होंगी अपने हाथों में, वो एनर्जी आपको आप खुद फील कर सकते हो। हमारे हाथों में इतनी पावर होती है। तो वो जादुई धूल हम क्या करेंगे, हाथों से छिड़केंगे। और ये मत सोचिएगा कि कोई हमें मिट्टी डालने के लिए कह रहा है, कुछ के अंदर कह रहा है, कहीं कोई उठाकर ले आए कि जादुई धूल करनी है जी आज चारों तरफ, कहीं पाउडर ले लिया और धूल डाल दी। हमने अपने हाथों से ही अपनी पावर को यूज करना है। एवरीथिंग इज इन आवर दिस बॉडी। इतनी पावरफुल हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, चाहे हमारा ब्रेन है, चाहे हमारे हाथ हैं, चाहे हमारा हृदय है, सब कुछ हमें इतना पावरफुल दिया है। हमारी चाहे थॉट्स भी है,
वो इतनी पावरफुल है कि हमें क्या क्या नहीं दे सकती। तो हमें उसका यूज करना आना चाहिए। और वही है कि हम डेली की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक दिन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। आप देखिएगा एक दिन आप खुद फील करोगे कि सच में मेरे अंदर तो इतनी पावर्स हैं और मैंने कितना इसका यूज किया, कितना नहीं किया। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें। जब आपने हाँ जी मैम। हाँ जी, जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। बिल्कुल जी, कल हमने यही करना है। अगर इन केस अगर आप रूटीन में नहीं है और आप भूल गए कि आपको कृतज्ञता करनी थी, तो आप जब भी आपको याद आए तो उससे 1-2 मिनट पहले का जो वक्त था उसको विजुअलाइज करेंगे, याद करेंगे और उस खाने के लिए कृतज्ञता डालेंगे जो भी आपने खाया पिया। चाहे आप छोटी से छोटी एक टॉफी भी अगर मुंह में डाली है, उसके लिए भी कल आपने कृतज्ञ होना है। हर चीज के लिए कल कृतज्ञता आपने अपनानी है, अपने खाने पीने के लिए। और कल जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप देखिएगा उसके बाद आपको कितना लाइट फील होगा। हाँ जी मैम। Ma'am, if I'm audible, can I read now? हाँ, अब नहीं बेटा। हाँ जी बेबी। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2। आज कुछ पढ़ो बेटा, पढ़ो। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। 3। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें एक के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी बेटा, थैंक यू अवनी बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप भगवान आपको Thank you. बहुत बहुत खुशियां दे। बहुत अच्छी रीडिंग की आपने। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एंड थैंक यू उषा मैम। आज की जो हमारी प्रैक्टिस है, देखिए ये 2 तो आपने आपकी रूटीन की बन चुकी है। नंबर 1, आपने 10 नियामतें लिखनी है, 10 सूची बनानी है और उनको लिखना, कृतज्ञ होना है और अपनी सूची को एक बार जरूर पढ़ें और उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 2, आपने कल जो भी चीज आप खाएं, सुबह उठते ही जब आप अगर सपोज पानी भी पीते हैं, तो उस पानी के लिए आपने कृतज्ञ होना है। आप चाय पी रहे हो, आप चाहे उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो या स्नैक्स ले रहे हो, हर चीज के लिए आपने कल कृतज्ञ होना है। और ये कृतज्ञता देखिए आज हम इस भोजन में डाल रहे हैं, ये कृतज्ञता उस इंसान तक पहुंचेगी जिसने इतनी मेहनत करके ये हम तक पहुंचाई है। और अगर हम इस चीज में अबंडेंस डालेंगे ना, कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को बहुत प्यार देते हैं तो वो बढ़ती है। तो हम तो यही चाहते हैं। वैसे भी हमारे भारत में भगवान ने बहुत कृपा है, हर तरफ से बहुत कुछ दिया है, तो हर चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना है। और उसके बाद अगर आप हो सके तो अपने हाथों से जादुई धूल डालें उसके ऊपर। और ये जरूरी नहीं है कि आप सबके सामने ही लगे हुए, आप 2 मिनट आप बैठे हैं, हल्के हल्के हाथ से आपने ऐसे करना है। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग घर पे है, वो आराम से अपना बैठ के उसको पूरा ग्रेटिट्यूड डालिए अपने भोजन में। और लास्ट हमारा वही है कि सोने से पहले अपने मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में लेना है
और आपने अपनी जो दिन भर की अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड डालना है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आज का हमारा चैप्टर था जादुई तत्व। तो इसके आपके पास किसी को कोई क्वेश्चन हो? आज का चैप्टर अगर किसी को नहीं समझ आया हो, वैसे तो बहुत सुंदर चैप्टर है, प्रैक्टिस में भी है बहुत लोग, ऐसी बात नहीं है, हर चीज में ग्रेटिट्यूड डालते हैं, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, और किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप पूछ लीजिए, बता दीजिए, हमें भी थोड़ा एनर्जी मिलती है। Like you were saying ना cooking, चाय बनाने के लिए, हाँ जी। like my husband used to say ना, अगर चाय मन से बनाना है तो ही उड़ना, नहीं तो मत उठो। ग्रेट मैम। मजा तो तभी आता है ना, फिर वो एक एक चुस्की जब लोगे उसमें अपना पूरा, तो तभी तो मजा आएगा उस चीज में ना। मतलब दिल दिमाग डाल के बना दो। हाँ, दिल दिमाग से, बिल्कुल। अब आप देखिए ना, आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में वो स्वाद नहीं है जो हमारे माँ के हाथ में था, दादी के हाथ में था। तो वो क्यों था? क्योंकि वो इतनी तसल्ली से, इतने प्यार से, चाहे वो उस वक्त कहते थे ना मक्की की रोटी बन रही है और वो सरसों का साग, वो इतना टेस्टी लगता था, चाहे वो चूरी बनाकर ही हमें देते थे, पर उसमें जो स्वाद था और जो जितनी एनर्जी उससे आती थी, आज की डेट में तो मुझे लगता है कि हम लोग जो खाना बनाते हैं ना, बच्चे हमारे, हम जैसे भाव डालते हैं, क्योंकि जल्दी में इतना रहते हैं हम लोग कि बस हमें तो जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना। और आज तो हमें सबसे बड़ा देखो ग्रेटिट्यूड देखिए, कल आप किस चीज के लिए डाल सकते हैं? इस गैस के लिए। हम लोग जो इतनी फैसिलिटीज हम लोगों को मिल गई, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो दादा और लोग थे, वो दादी वगैरह थे, चूल्हे में बनाते थे वो लोग, पहले लकड़ी डालनी है, लकड़ी जलानी है, उसमें बनाया करते थे। बेशक लोग कहते हैं ना चूल्हे में बनता था इसलिए उसका स्वाद था, बट देखिए उसमें मेहनत भी थी और उनकी पेशेंस भी थी, किस तरह से वो बनाते थे। और आज हमें सब कुछ इतना इजीली मिल चुका है, फिर भी हम लोगों के पास टाइम जो है उसके लिए हम लोग सबसे बड़ी शिकायत रखते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड तो उठते ही सबको, जब भी आप किचन में जाओ, सबसे पहले तो उस गैस के लिए, क्योंकि देखो अग्नि है, अग्नि देव के लिए भी हमारा सबसे पहला ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो वहां से ही जब हम हर चीज में ग्रेटिट्यूड डालेंगे तो अपने आप ही एनर्जी जो फ्लो होती चली जाएगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो या फिर आज की प्रेयर करें? थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर बहुत सुंदर है। कल अपने जीवन में अगर सच में आप चाहते हो ना कि एनर्जी फ्लो हो, आपका जीवन बिल्कुल, आपका शरीर हल्का फुल्का, आपको सबसे पहला ग्रेटिट्यूड अपने अग्निदेव से शुरू करके अपने ब्रेन तक आप लेके जाइएगा। क्योंकि देखिए जो मस्तिष्क है ना हमारा, यही सबसे बड़ी हमारी जो है संरचना है हमारे जीवन की करता है। जो हमारा जितना जो लाइफस्टाइल है ये इसी की रचना है। इसी ने कंप्यूटर दिया, इसी ने रॉकेट दिए, इसने सब कुछ दिया और इसी ने हमें सब कुछ दिया। ये हमारा जीवन इसी की ही देन है। तो हमें इसके लिए भी सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप लोग इस जर्नी में इतना, मुझे इतना सुनने के लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। सभी स्ट्रेट बैठेंगे, अपनी बैकबोन सीधी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए उस वायु देव को हम शुक्राना करेंगे, जिसके हमारे शरीर में जाते ही, ऑक्सीजन के जाते ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का एक एक सेल रिजुविनेट होता है। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया और बहुत प्यार दिया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। शुक्र है इन 5 तत्वों का
मेरे जीवन में, जिससे मेरा जीवन बहुत खुशहाल, बहुत समृद्ध है। शुक्र है इस धरती माँ का जिसने हमें धन दौलत समृद्धि से संपन्न किया। शुक्र है इस वायु देव का जिससे मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा है। शुक्र है जल देव का जिससे ये सृष्टि का संचार हुआ। शुक्र है अग्निदेव का जिससे मेरी इतनी अच्छी मित्रता है। शुक्र है आप सभी का जो इस जर्नी में हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।